अरे वाह, लगता है डिलीवरी वाले भैया आ गए, फटाफट लेकर आती हूँ। पापा जी वो कुछ सामान लेना था, थोड़े पैसे चाहिए। बोलो बहू, कितने दूं? 100 रुपए से काम हो जाएगा? 100 रुपए से तो काम नहीं चलेगा, कुछ 1000 रुपए चाहिए थे। है? 1000 रुपए? अच्छा ले लो, चलो। श्यामलाल रीना को बड़े बेमन से 1000 रुपए देता है। वो सबसे छुप कर फटाफट पार्सल लेती है। पता नहीं ये 1000 रुपये का क्या किया इसने, इतने में तो मैं महीने का राशन ले आता। एक तो ये मेरे तीनों सबूत, ये नहीं कि ऑफिस जाते समय अपने बीवियों को पैसे देकर जाए। उधर रीना अपना नया सूट देखकर खुश हो रही थी। तीनों बहुओं में रीना बीच वाले बेटे अर्जुन की पत्नी थी, जो जॉब करती थी और ऑनलाइन सामान मंगवाना उसकी मजबूरी थी। थोड़ी देर में सबसे बड़ी बहू सरिता रीना को आवाज लगाती है, चलो रीना, खाना खा लो। पता नहीं ऑफिस में कैसे तुम ठंडा खाना खा लेती हो, अब घर पर तो गर्म खाना खा लो। दीदी कभी कभी मैं सोचती हूँ आप नहीं होती तो मेरा क्या होता, मैं ये जॉब कभी नहीं कर पाती। कितना ख्याल रखती हो आप मेरा। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, ज्यादा तारीफ मत करो। आज तो बहुत ही सादा खाना बना है, बस रायता रोटी है, सब्जी है ही नहीं। मैंने राजेश को बोला था सब्जी लाने को, पर इनके पास भी टाइम नहीं था। अरे दीदी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, पर अगली बार जब कुछ चाहिए ना तो मुझे बताना, मैं इंतजाम कर दूंगी। सरिता और राजेश घर के बड़े बेटे बहू थे, उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ था। सरिता एक घरेलू औरत थी जो सबका पूरा ध्यान रखती थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सबसे छोटी बहू काजल जम्हाई लेती हुए कमरे से निकल कर आती है और बड़े एक्साइटमेंट से दोनों के पास जाती है। दीदी देखो मेरे नए नेल्स, कल ही सैलून जाकर करवा कर आई हूँ। उफ, आजकल ना सब कुछ इतना महंगा हो गया है, पर नाखून तो सुंदर लग रहा है ना, बताओ तो। हाँ बहुत सुंदर, चलो ना मेरे कमरे में, मुझे भी आप दोनों को कुछ दिखाना है। वो उन दोनों को अपना सूट दिखाती है। मैंने सेम सूट मॉल में देखा था 3,500 का, देखो ऑनलाइन में कितना सस्ता पड़ गया। इतने में उनकी सास शांता कमरे में आती है। अरे क्या चल रहा है यहाँ? 3 देवियां एक साथ क्या कर रही हैं? कहीं मेरी बुराई तो नहीं चल रही? अरे नहीं माँ जी, आप भी आइए ना, देखिए, बताइए ये सूट कैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है और मार्केट रेट से सस्ता भी है। चलो चलो, बहुत हो गई बात है सरिता, सबका खाना लगाओ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सरिता आज क्या बनाया था तुमने? रायता रोटी से किसी का पेट भरता है क्या? कोई भी सब्जी नहीं थी? अब नहीं थी तो क्या करूं, होती तो बना ही देती ना। ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कल सब्जियां लाने की, ऑफिस में काम भी इतना ज्यादा रहता है, समय ही नहीं मिलता। अगले दिन सरिता फिर फ्रिज खोलकर खड़ी थी। हे भगवान, अब आज क्या बनाऊं, फिर सब्जी नहीं है। वो रीना को आवाज लगाती है, रीना तुम कह रही थी ना सब्जी का इंतजाम तुम कर दोगी, चलो अब बताओ क्या करना है। कुछ भी नहीं है। रीना फटाफट अपने मोबाइल से 5-6 तरह की सब्जियां ऑर्डर कर देती है, जो 10 मिनट में आ भी जाती है। कुछ 2000 का बिल बनता है। रीना फिर से ससुर जी के पास जाती है। अब 2000 चाहिए? क्या काम है बहू? इतने में तो मेरे बढ़िया से कपड़े आ जाते। पिताजी घर का ही सामान है। श्यामलाल जैसे कंजूस इंसान को 2000 बहुत भारी पड़ रहे थे। मुंह लटकाकर वो पैसे दे ही देते हैं। रीना सबसे ज्यादा खर्चा करती है, आए दिन पैसे मांगती रहती है। कल 1000 मांगे, आज 2000, ऐसे तो लौट जाऊंगा मैं। उधर रीना और सरिता सब्जी देखने लगते हैं। अरे वाह, ये तो काफी ताजी सब्जियां हैं। जो हम बाजार से लाते हैं वो तो कितनी सड़ी हुई भी निकल जाती है, ये तो एकदम ताजी लग रही है। अब से ऐसे ही मंगवाया करेंगे। वो फटाफट खाना बनाने लगती है खाने के टेबल पर। आहा सरिता, आज तो कमाल ही हो गया, खाना बड़ा अच्छा बनाया, आज मजा आ गया। ये सब ना ताजी सब्जियों का कमाल है। तो बस अब से ताजी सब्जियां ही आएंगी, पुरानी सब्जियों में कोई स्वाद ही नहीं आता था। अरे पर मैं कह रहा था कि अपना कहना अपने पास रखो, मैंने कह दी सो कह दी। अब रोज ऑनलाइन सब्जियां आने लगती है। रीना सरिता को भी ऑर्डर करना सिखा देती है। बस अब यही रह गया था, बहू तो बहू, मेरी बीवी इन तीनों बहुओं के बराबर निकली। मेरी मेहनत का पैसा अब ऐसे उड़ाया जाएगा। इतनी ही देर में डोरबेल बजती है। भगवान, लगता है फिर कुछ आ गया। ये तीनों बहुएं मेरा पैसा खत्म कर देंगी। देखो तो जरा किसके नाम आया है आज। ये शांता देवी कौन है? उनके नाम का पार्सल है। शांता के नाम का? क्या है भैया? ये तो पता नहीं, पर 5000 का बिल है। कितना? अरे साहब, टाइम खोटी मत करो, मेरे पैसे दो, मुझे और भी जगह जाना है। वो उसको 5000 देता है और पार्सल ले लेता है। अरे लाओ ना जल्दी, मैं भी देखूं मेरा सामान। वो कमरे में जाता है देखने की 5000 का क्या मंगवाया है।
उस पैकेट में से 100 ml की नाइट क्रीम निकलती है। शांता उसे सूंघने लगती है। श्यामलाल अपना सर पकड़ लेता है। ये क्या बस सूंघने के लिए मंगवाई है? अरे हटो जी, आपको क्या पता ये सब। रात को लगाकर सोऊंगी तो सुबह तक मेरी त्वचा एकदम नाजुक सी हो जाएगी। चलो हटो यहाँ से। हे भगवान, इतना तो बहू ने भी 2-4 सामान में खर्चा नहीं करवाया जितना इसने एक क्रीम में कर दिया। इसको तो चलो मैं संभाल लूंगा, पर बेटों से तो बात करनी पड़ेगी। भाई पापा, रीना का तो जॉब है, वो बार बार मार्केट नहीं जा सकती, तो उसे तो ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और पार्सल वालों के पास कभी कैश होता है कभी नहीं, तो पैसे तो वो आपसे ही देगी ना। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है घर में मर्द के होते हुए बहू पैसा दे। वो उठकर चला जाता है। पिताजी, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास समय नहीं रहता कि बाजार जाऊं। अब सब्जी भाजी तो चाहिए होगी ना घर में, अब वो तो ऑनलाइन नहीं आएगी। और स्वाद तो उस दिन सबको अच्छा ही लगा था। देखिए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो भी उठकर चला जाता है। मेरे से तो कोई उम्मीद ही मत रखना पापा, मैं तो उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। अभी 1000 रुपए का स्वाव करवा कर आई है और लिस्ट में 10 आइटम पहले से है। अगर मैं घर पर नहीं हुआ तो आपको ही पैसे देने होंगे ना। वो भी उठकर चला जाता है। श्यामलाल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी शांता आती है। तो मैं भी कुछ कहना है? हाँ, मेरा पार्सल आया है, 8000 रुपए चाहिए। हाँ? क्या मंगवा लिया? अरे बहू ने एक साइट बताई थी, उसमें डिस्काउंट था। 16,000 की चीज 8,000 में मिली है। बोलो, पैसे बचा लिए तुम्हारे। जब देखो कंजूसी दिखाते रहते हो। अरे ये लोग पहले 3,000 की चीज को 16,000 लिखते हैं, फिर उसको काट कर 8,000 कर देते हैं। सबको लगता है डिस्काउंट है, पर असल में हमें ही चूना लगता है। हाँ हाँ ठीक है ना, मुझे जो समझ में आया मैंने कर लिया, तुम कुछ नहीं जानते। भाग्यवान, मैं पूछ रहा हूँ कि मंगवाया क्या है? अच्छा वो ना एक आर्टिफिशियल सेट है। अभी मेरे मायके में शादी आने वाली है तो वहां पहनूंगी। वो पैसे लेकर चली जाती है। श्यामलाल बड़बड़ करते हुए बाहर टहलने निकल जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे कोई दनादन घंटिया बजाता है। श्यामलाल आंखें मलते हुए वहां पहुंचता है। अरे आ रहा हूँ भाई, इतनी सुबह कौन आता है किसी के यहाँ? हाँ हाँ, हम आते हैं अपने भाई की यहाँ। सब सुन रही थी मैं दरवाजे के पार से। अरे दीदी, आप आइए। वो तो बस अचानक आ गए ना सुबह सुबह, इसलिए सोच रहा था। हाँ तो सोचता ही रहेगा या कुछ चाय नाश्ता भी लाएगा। तेरी बहुएं सो रही हैं अभी तक? चल उनकी छोड़, तेरी अपनी वाली भी सो रही है। हमारे समय तो हम रात के 3 बजे से लग जाते थे रसोई में कि कोई आ जाए तो चाय नाश्ते के लिए बैठा ना रहे। यहाँ तो सब सोए पड़े हैं। सुशीला इतना तेज तेज बोल रही थी कि शांता दौड़ी दौड़ी भागी भागी से आई। अरे आप दीदी यहाँ अचानक क्यों? तुझसे पूछ कर आऊंगी क्या? ना आऊं अपने भाई के घर? बोल, जाऊं क्या? अरे आप तो नाराज हो जाती हो। आप ही का घर है, बैठिए ना। बैठी तो हूँ, भूखी प्यासी इतनी देर से। तुझसे तो चाय पानी तक का पूछा नहीं गया। 1 घंटा हो गया आए हुए। हाँ हाँ बस बैठिए आप, मैं अभी लाती हूँ। शांता रसोई में भागी। वो देखती है कि दूध नहीं होता। वो श्यामलाल को आवाज लगाती है। क्यों रे, अब तू रसोई में जाएगा क्या? तू बनाएगा चाय? अरे नहीं दीदी, कुछ चाहिए होगा, मैं अभी आता हूँ। कहीं नहीं जाएगा, बैठा रहेगा, करेगी वो अपने आप। जब शांता देखती है कि श्यामलाल आ नहीं रहे तो वो भाग कर तीनों बहुओं को उठाती है। अरे उठो तीनों, तुम्हारी बुआ सास आई है, हंगामा कर रखा है घर में। ना दूध है ना कुछ नाश्ते का सामान। तुम जरा सब ऑर्डर करो तो। तीनों फटाफट उठती हैं। अरे अब चिंता मत करो, अभी सब आ जाएगा। पर पापा गुस्सा तो नहीं करेंगे? अरे उन्हें मैं देख लूंगी, वहां जाकर दोनों बहनें भाई मेरी चुगली कर रहे हैं। मैं अकेले क्या बाजार भागती फिरूं? देखा जाएगा बाद में। वो सब मिलकर ऑनलाइन नाश्ता, सब्जियां, दूध, दही सब ऑर्डर कर देते हैं। और सुनो तीनों, सारे बिल रख लेना। अरे भाई, चाय नाश्ते में तो मजा ही आ गया। बड़े दिन बाद इतना बढ़िया खाना बनाया था। अच्छा, खाने में अब 3-4 सब्जियां बना लेना, पुलाव, पुरिया, रायता। बस इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगी, फिर वरना रात का खाना नहीं जाएगा पेट में। लो, अभी नाश्ता हजम भी नहीं हुआ, इन्हें दोपहर और रात के खाने की चिंता सताने लगी। मैं जाती हूँ माँ जी, रसोई में काफी कुछ बनाना है। अरे रुको, रीना और काजल जरा देखो, ये सब फोन में मिल रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, सब मिल जाएगा। तो बस अपन पूरिया बना लेंगे। तुम तीनों से अकेले ये होगा नहीं, और इस बुढ़ापे में मुझसे भी इतना काम नहीं होगा। चलो पूरियां बना लेते हैं। रीना और काजल तुम बाकी सामान ऑर्डर कर दो, पीछे वाले दरवाजे से ले लेना। इनका क्या है, बैठे बैठे दोनों भाई बहन ऑर्डर दे रहे हैं। अपनी सास को खुद की ननद से परेशान देखकर तीनों एक दूसरे को देख रही थी। रात को खाना वाना खाकर सब फ्री हो जाते हैं, तब सुशीला तीनों बहुओं को बुलाती है। आज तो तुम तीनों ने खुश कर दिया।
इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया, ये लो नेक। वो तीनों के हाथ में 50 रुपए पकड़ा देती है। अरे दीदी कल चले जाना, अभी तो रात हो गई है। हाँ तो मैंने कब कहा मैं जा रही हूँ, सुबह जाऊंगी तड़के, बस चाय पीकर। कल उपवास है मेरा। और हाँ, मेरी साड़ी चप्पल सुहाग का सामान और पर्स अभी दे देना, अभी धर लूंगी झोले में, सुबह कहीं कुछ रह ना जाए। तीनों बहुएं अंदर जाकर खुसफुस करने लगती है। जैसे ससुर जी कंजूस है वैसी उनकी बहन निकली। बताओ आजकल 50 रुपए कौन देता है? गलत बात काजल, कोई बात नहीं। इतने में ही शांता आती है। सुन लिया ना तुमने फरमाइश? अब मुझे तो पता नहीं था ये आने वाली है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, इतनी सुबह कुछ मिलेगा नहीं, फटाफट ऑर्डर कर दो। माँ जी कहीं पिताजी नाराज ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, अब कर भी दो, उनकी बहन के लिए तो ले रहा है। सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है और बुआ जी सुबह हंसी खुशी चली जाती है। सब चैन की सांस लेते हैं। शांता, इस बार जो तुमने मेरी बहन का ख्याल रखा है वो तो काफी खुश होकर गई है। हाँ, अब जरा ये पकड़ो। शांता उसे कुछ पर्चियां पकड़ाती है। 3,000, 4,500, 5,000, 15,000, ये सब क्या है? इतना खर्चा कहाँ हो गया? क्या जी, बहन को जो सामान दिया कहाँ से आया? खरीदा ना हमने, मंगवाया हमने। तुम तो चिपक कर बैठ गए थे अपनी बहन से, पीछे से जो हमें समझ में आया हमने किया। अरे पर तुम अपने बेटों को बोलती, वो ऑफिस से ले आते। किया था फोन तीनों को, उठाया ही नहीं। अच्छा ठीक है, जब जो है सो है। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं बहुओं से परेशान था, मेरी अकेली बीवी इन तीनों से ज्यादा खर्चा करती है, एक ही दिन में इसने 25-30 हजार उड़ा दिए। माँ जी कुछ नए बर्तन निकाल दीजिए ना, अभी मांजने में टाइम लगेगा, तब तक फिर बाकी खाना लेट हो जाएगा। अरे दीदी बर्तन वाली बाई को बुला लेते हैं ना, आजकल तो सब आ जाती हैं। नहीं रीना, अब नहीं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगी माँ जी से, मैं ही कर लूंगी। दीदी मैं भी हेल्प नहीं करवा पाऊंगी, आप कैसे करोगे? सही तो कह रही है रीना, बाई बुला लेते हैं। थोड़ी देर में फिर दरवाजे की घंटी बजती है। मेरे भगवान, अब कोई ऑर्डर हुआ तो मैं वापस भेज दूंगा, यानी कि पैसे दे देकर मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। वो दरवाजा खोलता है और एक साफ सुथरी सी बाई अंदर घुसती चली आती है। आ जाओ, यहाँ है रसोई, आओ। अरे अब ये कौन है, सुबह सुबह घर में चली आ रही है, इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, 1,000 रुपये ले आओ, इसे देना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है घर में? सारा दिन कोई ना कोई ऑर्डर आता रहता है, इतना महंगा महंगा सामान आता रहता है, आज बाई भी आ गई। देखो जी, बहुओं ने तो मना किया था वो कर लेंगी, पर इतना काम नहीं होता। अब क्या हुआ अगर बाहर से ऑर्डर कर दिया? बहन तो खुशी होकर गई ना तुम्हारी। कुछ दिन थोड़ी शांति रहती है, कोई कुछ ऑर्डर नहीं करता। लगता है सब डर गए। हाँ भाई, हेड हूं घर का, डरना तो पड़ेगा मुझसे। वो बड़ी खुशी से बाहर घूमने निकलता है तो देखता है बाहर 2-3 लोग इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो, कौन हो? मुझे वो कोई शांति देवी ने बुलाया था बॉडी मसाज के लिए। मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, 4 प्लेट बिरयानी मंगवाई है। मैं 4 सूट लेकर आया हूँ, हम सब पेमेंट का वेट कर रहे हैं। शांता जी ने बोला अभी साहब बाहर आएंगे, उनसे ले लेना। वो शायद आप ही हैं, हमारे पास से दे दीजिए, हमें और भी काम है। श्यामलाल मुंह लटका कर सबको पैसे दे देते हैं और बड़बड़ करने लगते हैं। 3 बहुओं ने उतना खर्चा नहीं करवाया जितना मेरी अकेली बीवी ने करवा दिया, पर अब क्या, जब ओखली में मुंह डाला है तो मूसली से क्या डरना। थोड़ी देर में सब ऑर्डर घर ले आते हैं और तीनों बहुएं और सास बैठकर अपना बॉडी मसाज करवाती हैं और फिर बिरयानी खाती हैं।